22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। इस आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे। खाड़ी के मुस्लिम देशों ने भी इस आतंकी हमले की निंदा की है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत को वैश्विक समुदाय से अप्रत्याशित समर्थन मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत दुनिया भर के नेताओं ने इस बर्बर हमले की निंदा की है। खाड़ी के मुस्लिम देशों ने खुलकर हमले की आलोचना की, जो नई दिल्ली की कूटनीतिक सफलता को दिखाता है। आतंकवादियों ने जब जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में 26 निहत्थे लोगों की जान ली थी, उस वक्त पीएम मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर थे। पीएम मोदी ने दौरा अधूरा छोड़ दिया और बीच में ही वो वापस लौट आए, लेकिन उसके पहले ही सऊदी अरब ने इस हमले की निंदा कर दी। 1965 और 1971 के युद्ध को याद कीजिए, जब सऊदी अरब पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा था। वहीं यूएई, ईरान और कतर ने भी पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। खाड़ी के मुस्लिम देशों का भारत के समर्थन में खड़ा होना, इसे भारत की कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं पाकिस्तान हमेशा की तरह अलग थलग पड़ चुका है। हमारे को खुशी है कि पूरी की पूरी आजादी दी है, बहुत अच्छी बात है और इससे फौज का मनोबल बढ़ता है। बात यह है कि ये मैसेज क्लियर हो गया है, क्योंकि इस मैसेज से बड़ा लोगों में वो डाउट क्लियर हो रहा था कि इसका मतलब क्या है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि अब गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि हमने एक्शन पाकिस्तान के साथ लेना है। वो जो ऑब्जेक्टिव है वो अभी भी नहीं बताएंगे, पर मीडिया को नहीं पता चलेगा कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा। पर फौज को जो भी कहा जाएगा, फौज को पूरी छूट है कि अपना टारगेट सेलेक्ट करे, अपना टाइमिंग सेलेक्ट करे और मेथड ऑफ अटैक सेलेक्ट करे। सर, कल संयुक्त राष्ट्र की कोशिशों में मदद करने की यूएन पेशकश करेगा। यूएन नहीं चाहता लड़ाई को। यूनाइटेड नेशंस तो नहीं चाहेगा लड़ाई हो, नहीं तो यूनाइटेड नेशंस ही नहीं रहेगा। तो पहली बार यूनाइटेड नेशंस का कोई खुल के जवाब सा आया है, तो ठीक है, वो तो कहेगा लड़ाई मत करो, आप पीसफुल सोल्यूशन ढूंढिए। पर उसको यूनाइटेड नेशंस को यह पता होना चाहिए कि कई जगह पे पीसफुल सोल्यूशन के बाद बात उनके पास आई है, पानी सिर से निकल चुका है, तो उसमें अब ये पीसफुल सोल्यूशन वगैरह का चांस नील के बराबर है। आपको ये या तो उनको क्लियर यूनाइटेड नेशंस की इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान अपने टेररिज्म बंद करे, बात वहां पे आती है। बात वो आई गई कर दी, ऊपर से कर दी, ताकि लोगों का ध्यान विस्तृत हो जाए, केंद्रित ना रहे। बात सारी ये है, यूनाइटेड नेशंस को कहना चाहिए था। फिर इस हादसे में पाकिस्तान ने जो किया, पाकिस्तान को करना बंद करना चाहिए और फिर हमको रिपोर्ट करे ताकि हम अगली इंस्ट्रक्शन दे। ये यूनाइटेड नेशंस को कहना चाहिए था। जो अब सेकेंड मीटिंग में क्या डिसाइड करेंगे, ये हमको पता चलेगा कि जब मीटिंग खत्म होगी कि और आगे क्या डिसाइड किया है। या और पर्टिकुलर टारगेट्स की डिसाइड करेंगे, क्या स्ट्रेटेजिक वैल्यू के टारगेट डिसाइड करेंगे, न्यूक्लियर वेपन यूज करना है कि नहीं करना उसका डिसाइड करेंगे, या लॉन्ग रेंज मिसाइल्स करनी है, या फिर यह भी डिसाइड करना है कि पाकिस्तान के साथ साथ और कौन सा देश बीच में इन्वॉल्व हो रहा है, वो आपका टारगेट बन जाएगा। लाइक बांग्लादेश, अगर बांग्लादेश डायरेक्टली सप्लाई कर रहा है, उसके शिप्स आ रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, वो टारगेट बनेंगे। द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट भी अब डिसाइड होगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी से ही रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बनता है। अगर बांग्लादेश के शिप के अटैक मत करिए, ये रूल हो, और बांग्लादेश का शिप टैंक सप्लाई कर रहा है, एम्यूनिशन सप्लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है डायरेक्ट लॉजिस्टिक्स आर्मी की आ रही है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये जो आएंगी ये क्लैरिफाई हो जाती हैं जब आपकी ऊपर की नीति क्लियरली स्पेल आउट हो। तो अब एक क्लियरली स्पेल आउट होगी, ये हमें देखना होगा। तो सेकेंड मीटिंग शायद इस बात की है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी की जो बात हो रही है वो गवर्नमेंट संभाल रही है। वो ऐसा मामूली सा मुद्दा नहीं है, वो बहुत संगीन मुद्दा है, तो उसको भी संभालेगी। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत फुल एक्शन में है। इस बार पाकिस्तान को पुख्ता सबक सिखाने की तैयारी है। इसमें जरूर कि पाकिस्तान घबराया हुआ, बौखलाया हुआ 3 दिन की एयर एक्सरसाइज कर रहा है, जिसके कारण उसने अपनी एयर स्पेस भी बंद कर रखी है। F-16, JF-17, J-10C जो चीन के
विमान हैं, 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उनका इस्तेमाल कर रहा है, ये दिखाने के लिए कि उन्हें डर है कि कहीं हिंदुस्तान उन पर हमला ना कर दे, उसकी वो तैयारी कर रहा है। वो करने दो, पाकिस्तान की मर्जी है, उसका एयर स्पेस है, जो चाहता है वो करे। Pak breaching seas airfare regularly. Pak leader raising new mobile. पाकिस्तान जो है न्यूक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए, जब बुखलाता है, घबराया हुआ है, भारत बड़ा साफ है कि हमारी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज़ है, और जो हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस है। अगर पाकिस्तान चाहे वो टैक्टिकल हो या कैसे भी हो, चाहे उसका 1 पाव का है या आधा किलो का है, जैसे भी है, अगर इस्तेमाल करता है किसी कारण भी, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की जो भूमि है वही ख़त्म हो जाएगी। उसका जो अस्तित्व है, जिस अस्तित्व के लिए वो लड़ने की कोशिश कर रहा है, वही अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो पाकिस्तान को ये समझना चाहिए, और इस तरह के बयानबाजी पाकिस्तान ने नहीं करनी चाहिए। जो न्यूक्लियर ब्लफ हम कहते हैं, हमने कारगिल में भी देखा है, और हमें मालूम है पाकिस्तान की कितनी काबिलियत है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान चीन से मदद की गुहार लगा रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स अभी अलर्ट के ऊपर है। लाहौर और रावलपिंडी स्पेस को इसलिए बंद किया है, वो सोचते हैं कि लाहौर और रावलपिंडी के ऊपर हमारा हवाई हमला हो सकता है। इसके सिवाय पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो पेट्रोलिंग कर रही है, जिसे कॉम्बैट एयर पेट्रोल बोलते हैं। वो उनकी जो शस्त्रों की मरम्मत कर रही है, वो उनकी जो स्पेयर, आज पाकिस्तानी एयरफोर्स की सर्विसेबिलिटी 50% से कम है, तो वो चाइना से मदद लेते हुए अपने एयरक्राफ्ट को ऑन रोड कर रही है, स्पेयर पार्ट्स को इंपोर्ट कर रही है। तो ये सब करना तो ठीक है, लेकिन और इसके लिए वेपन्स देने की, एम्यूनिशन देने की क्षमता चाइना में बहुत सारी है, लेकिन इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? आज पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत इतनी ख़राब है कि उनके पास बिल्कुल कोई पैसा नहीं है, केवल वो लोन लेके जी रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इतिहास में ये पहली बार होगा कि एक कंट्री लड़ाई लड़ेगा लोन लेके। तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन, इस प्रकार की जो डिप्लॉयमेंट हुई है एयरफोर्स की, उससे खराबी होने वाली है, और इसका हमने पूरेपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और जब उनकी एंड्योरेंस कम होती है या ख़त्म होती है, वो समय होगा हमें हमला करने के लिए, और शायद यही प्लान इंडियन आर्मी कर रही है। खौफ खाए पाकिस्तान की सरकार भारी दबाव में है। पाकिस्तान जानता है कि भारत से पंगा लेना उसे कितना भारी पड़ेगा। कि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान के द्वारा भी एक्सरसाइजेस कंडक्ट की जा रही हैं। उसकी वायुसेना ने भी एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है, जो कि इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत है कि जो पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, वो भारत के द्वारा आने वाले जो रिस्पांस को लेकर के आशंकित हैं, और वो भयाक्रांत भी दिखाई देते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के अनेक मंत्रियों का, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का विशेष रूप से जैसा बयान आया है, उससे ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो भारी दबाव में है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान की लीडरशिप है वो इस बात को जानती है कि आज का ये जो नया भारत है, उसकी जो राजनीतिक संकल्प शक्ति है बहुत बड़ी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का जो नया भारत है, वो पाकिस्तान के विरुद्ध आतंकवाद के संदर्भ में पहले भी बड़ी कार्रवाइयाँ कर चुका है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक रही हो। और ऐसे में जब पाकिस्तान के द्वारा फिर से एक बार एक कायराना हरकत की गई है, एक आतंकवाद का बड़ा कृत्य किया गया है, तो ऐसे में ये जो रिस्पांस है, ये पाकिस्तान के लीडर्स इसको मान के चल रहे हैं कि ये रिस्पांस आएगा, और इसी आशंका और भय की वजह से वो वर्तमान समय में अपने आप को अलर्ट मोड में रखे हुए हैं और एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट कर रहे हैं। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूँगा कि भारत की चाहे वो वायुसेना की शक्ति हो, चाहे वो थल सेना की शक्ति हो या नौसेना की शक्ति हो, पाकिस्तान के मुकाबले बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है। आतंकियों की पनाहगाह पाकिस्तान बुरी तरह फंस चुका है। दुनिया के मुस्लिम देश भी उससे दूरी बना चुके हैं। अब वो बचने की तरकीब ढूंढ रहा है, लेकिन फिलहाल वो अपनी ही गलतियों की वजह से भयंकर फंस चुका है।